हेलो गाइस, आई एम उज्जवल श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग यूएस क्रिएशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में जानने वाले हैं। देखेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर काम कैसे करता है, प्रोसेसर बनता कैसे है, प्रोसेसर के अंदर कोर क्या होते हैं, प्रोसेसर की जनरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ हम पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर कई सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ एक चिप होता है जो कि मदरबोर्ड में उपस्थित होता है। ये कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे मान लो कि आप अपने फ़ोन में जो भी करते हो, जैसे गेम खेलना, वीडियो देखना, सॉन्ग सुनना, या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना, या फिर किसी एप्लीकेशन को ओपन करना या फिर उसको क्लोज करना, ये सब करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा का सारा आपके प्रोसेसर पर निर्भर होता है। जो भी काम होता है ये सारा प्रोसेसर पर ही निर्भर करता है कि आपका कितना टाइम लगने वाला है। ये सारा आपके प्रोसेसर पर ही डिपेंड होता है। अगर आपका प्रोसेसर पावरफुल है तो ये सब करने में कम टाइम लगेगा, अगर आपका प्रोसेसर कमज़ोर है तो ये सब में काफ़ी टाइम लगेंगे। इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक 10 लाख की गाड़ी ली या फिर 2 करोड़ की गाड़ी ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उस गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं है, आप चाहे जितना भी महंगा गाड़ी ले लो, वो गाड़ी आपके लिए कोई काम की नहीं है। इसी तरह मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर पीसी में आप चाहे जितना भी पैसा लगा लो, अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो वो कोई काम का नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी में इंजन काम करता है, प्रोसेसर भी उसी तरह के डिवाइस में काम करता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं। एक्चुअली कोर प्रोसेसर के क्षमता को दर्शाता है कि आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है, कितने कोर का है। उस पर निर्भर करता है कि आपका प्रोसेसर जितना ज़्यादा कोर का होगा, आपका प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये प्रोसेसर सिंगल कोर का है, ये प्रोसेसर डबल कोर का है, ये प्रोसेसर क्वाड कोर का है, ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक सिंगल कोर है तो उसमें सिंगल कोर है, अगर वो डबल कोर है तो उसमें डबल कोर, सिंगल 2 कोर मिलकर डबल कोर बना है। अगर वो ऑक्टा कोर है तो उसमें सिंगल 8 कोर मिलकर ऑक्टा कोर प्रोसेसर को बनाया जाता है। सिंगल कोर जितना पावरफुल होता है, डबल कोर उससे 2 गुना पावरफुल होता है। सिंगल कोर के अपेक्षा क्वाड कोर उससे 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। सिंगल कोर के अपेक्षा ऑक्टा कोर उससे 8 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि किसी काम को एक आदमी को करने में 1 घंटा लगता है, अगर उसमें एक और आदमी को ऐड कर दिया जाए तो उससे आधा टाइम लगेगा। उसमें और 2 आदमी को ऐड कर दिया जाए तो और भी ज़्यादा कम समय लगेगा। ठीक उसी तरह प्रोसेसर में भी यही होता है कि अगर एक सिंगल कोर सब देख रहा है तो जो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अगर उसमें 8 प्रोसेसर या 4 प्रोसेसर मिलकर काम करते हो तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि चिप के अंदर जनरेशन क्या होते हैं, प्रोसेसर का जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में अब समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि प्रोसेसर कई सारे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर एक प्रोसेसर तैयार होता है। जनरेशन को समझने से पहले हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि प्रोसेसर के अंदर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है। आप लोग ने सुना होगा एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 है और 14 नैनोमीटर पर बेस्ड है। या फिर आपने सुना होगा कि ये स्नैपड्रैगन 680 है और 14 या 18 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये नैनोमीटर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, फिर हम समझेंगे कि जनरेशन कैसे तय होता है। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि मीडियाटेक का हीलियो P70 है और ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। या फिर मीडियाटेक का ही मीडिया G80 है और ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब हम समझते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होता क्या है एक्चुअल में। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेसिकली ट्रांजिस्टर को कितना छोटा किया गया, ट्रांजिस्टर का साइज नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर जितना ही कम होगा, प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होगा। जैसे आपने सुना होगा पहले के प्रोसेसर में 20 नैनोमीटर पर, 22 नैनोमीटर पर बेस्ड आते थे। आजकल 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर भी आ गए हैं। सो ट्रांजिस्टर का साइज जितना ही छोटा होगा, जितना ही नैनोमीटर कम होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर आपका पावरफुल होगा। आपने ऐसे भी सुना होगा कि ये कोर i3 है और 2nd जनरेशन का है या 3rd जनरेशन का है, 7th जनरेशन का है।
ये कोर i5 है और ये 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और ये 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब ये जनरेशन डिसाइड कैसे होता है? जैसे मान लो कि मैंने पिछले साल 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक प्रोसेसर बनाया था, सो 3rd जनरेशन था, और हम आने वाले 2 साल में 12 से घटाकर 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर हमने बेस्ड कर दिया उस प्रोसेसर को, तो इस जनरेशन बढ़ जाएगा। ये जनरेशन 7th जनरेशन यानी कि लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर कहाएगा। सो जितना ही ज़्यादा नैनोमीटर कम किया गया वो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर हो जाएगा। सो जनरेशन यही होता है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास पावरफुल प्रोसेसर है तो हमें बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले डिवाइस हैंग नहीं करता, फिर बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छे हो जाता है, डिवाइस बहुत ही फास्ट काम करने लगता है, कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट और स्मूथ चलता है। ये सारे प्रोसेसर अच्छे होने का बेनिफिट्स है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेसर लेनी कौन चाहिए। अगर आप मोबाइल के लिए प्रोसेसर चूज करना चाहते हैं तो आप स्नैपड्रैगन के साथ चाहिए, जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा स्नैपड्रैगन का, वो लीजिए। और आप अगर पीसी या लैपटॉप के लिए लेना चाहते हैं तो आप इंटेल या AMD के साथ चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो इंटेल का प्रोसेसर लीजिए। अगर आप 10 या 20 हज़ार के आसपास पीसी या लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप AMD के साथ चाहिए। पर याद रखिएगा AMD के प्रोसेसर सस्ते होते हैं और उतने कम रेंज में इंटेल का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं होता। पर आप अगर 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार का पीसी लेने वाले हैं तो डेफिनेटली आप इंटेल के साथ जाइएगा, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ। और मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।